द साइलेंट इन्फ्लुएंस। कैसे सोसाइटी आपके माइंड को शेप करती है और आपको पता भी नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइजान नेक्स्ट जेन। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजी, माइंडसेट ऑन रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली लोग नोटिस है ना ही करते। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा शॉकिंग भी। आज हम बात करेंगे कैसे सोसाइटी क्वाइटली हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और हमें पता भी नहीं चलता। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी यूज नहीं करूंगा, बस सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से बात समझेंगे। कभी आपने नोटिस किया है, कभी एक स्पेसिफिक टाइप की रील सडनली हर जगह दिखने लगती है, कभी एक पर्टिकुलर फैशन स्टाइल सब लोग फॉलो करने लगते हैं, कभी एक ओपिनियन सडनली इतना कॉमन हो जाता है कि लगता है यही सही है और फिर हम भी उससे फॉलो करने लगते हैं। उस मोमेंट पर हमें लगता है ये मेरी चॉइस है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार ये चॉइस सिर्फ हमारी नहीं होती, इसके पीछे सोसाइटी के कुछ इनविजिबल इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे होते हैं। आज मैं आपको 3 सिंपल वेज बताऊंगा जिनसे सोसाइटी क्वाइटली हमारे डिसीजंस को शेप करती है। 1. सोशल प्रूफ। लोग जो कर रहे हैं वही सही लगता है। चलो एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो आप किसी न्यू एरिया में गए हो और आपको खाना खाना है। 2 रेस्टोरेंट्स सामने हैं। एक रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है और दूसरा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है। मोस्ट लोग ऑटोमेटिकली क्राउडेड रेस्टोरेंट चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक शॉर्टकट यूज करता है। ब्रेन सोचता है अगर इतने लोग यहां ना आए हैं, हाँ, तो शायद ये जगह बेटर होगी। इसी साइकोलॉजी को कहते हैं सोशल प्रूफ। मतलब जब हमें श्योर नहीं होता क्या सही है तो हम देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रेंडिंग वीडियोस वायरल हो जाते हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट्स और पॉपुलर हो जाते हैं और कुछ आइडियाज सडनली नॉर्मल लगने लगते हैं। तो माइक्रो ट्रेंड्स, छोटी चीजें जो सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। आजकल ट्रेंड्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं। पहले फैशन या कल्चर ट्रेंड्स सालों तक चलते थे, अब ट्रेंड्स कभी कभी सिर्फ कुछ हाफ टर्न के लिए होते हैं। जैसे एक एडिटिंग स्टाइल सडनली वायरल हो जाता है, एक स्पेसिफिक स्लैंग वर्ड सब यूज करने लगते हैं, एक रील फॉर्मेट हर क्रिएटर यूज करने लगता है और फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। ये होता है माइक्रो ट्रेंड। इसका रीजन सिंपल है। जब हमारा ब्रेन एक चीज को बार बार डिफरेंट जगह पर देखता है तो वो चीज फेमिलियर लगने लगती है और धीरे धीरे फेमिलियर चीज नॉर्मल लगने लगती है। फिर एक पॉइंट पर हम भी उस ट्रेंड को ट्राई करने लगते हैं और बिना रियलाइज किए हम भी उस ट्रेंड का पार्ट बन जाते हैं। 3. एल्गोरिथमिक इको चेम्बर्स इंटरनेट का इनविजिबल इन्फ्लुएंस। अब आते हैं एक और पावरफुल इन्फ्लुएंस पार, एल्गोरिथम्स। आप जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते हो, सिस्टम क्वाइटली ऑब्जर्व करता है आप किस वीडियो पर रुकते हो, किस चीज को लाइक करते हो, किस टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाते हो। फिर एल्गोरिदम आपको वैसी ही और कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका फीड एक बबल बन जाता है जहां आपको सिर्फ वो आइडियाज और ओपिनियंस दिखते हैं जो आप ऑलरेडी पसंद करते हो। फिर ऐसा लगने लगता है कि सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ अपने जैसे लोगों की ओपिनियंस देख रहे होते हो। इसको कहते हैं इको चैम्बर, अवेयरनेस मोमेंट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या इसका मतलब है कि हम सोसाइटी के कंट्रोल में हैं? नहीं, लेकिन अगर हम अवेयर नहीं हैं तो इन्फ्लुएंस क्वाइटली काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपको ये पैटर्न्स समझ आने लगते हैं, आप डिसीजंस ज़्यादा कॉन्शियसली लेने लगते हो। प्रैक्टिकल अवेयरनेस हैबिट। आज से एक सिंपल हैबिट ट्राई करो। जब भी आप कोई ट्रेंड फॉलो करने वाले हो या कोई ओपिनियन इंस्टेंटली एक्सेप्ट करने वाले हो, बस एक सेकंड रुककर अपने आप से पूछना, क्या यह सच में मेरी चॉइस है या मैंने इससे सिर्फ बहुत बार देखा है
ये स्मॉल क्वेश्चन आपकी थिंकिंग को बहुत क्लियर बना सकता है। सोसाइटी हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी, ये नॉर्मल है। लेकिन डिफरेंस ये होता है, कुछ लोग बिना सोचे फॉलो करते हैं और कुछ लोग समझकर डिसीजन लेते हैं। और जब आप समझने लगते हो तब आप सिर्फ क्राउड का पार्ट नहीं रहते, आप अवेयर थिंकर बन जाते हो। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी और रियल लाइफ अवेयरनेस टॉपिक्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूं फैजान और आप देख रहे थे फैजान नेक्स्ट जेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।